नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन जो है भौतिक विभाग के आधार पर मैं बता दिया था कि कौन कौन सा जो है बेसिक जो उसका जो इंट्रोडक्शन था, कौन कौन से भौतिक विभागों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है, क्या क्षेत्रफल है, कितना प्रतिशत है। तो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने करा दिया था। यहाँ पर हम लोग कुछ और फैक्ट्स देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विभाजन के जो जो है जो उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक टेबल के माध्यम से। उसमें थोड़ा सा मैं इसको समझा दूंगा, इसको याद करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से मैप में इस जो है इनको देखना शुरू करेंगे, प्रत्येक जो भौतिक विभाजन है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों का तुलनात्मक अध्ययन। तो पहला नंबर था महानदी बेसिन, कल भी बताया था। दूसरा था दंडकारण्य, तीसरा था पूर्वी बघेलखंड और चौथा था जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, मैप में अगर देखें तो मैप जो मैं बताया था किस तरीके से इसका होगा, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाला एरिया जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आएगा। ये होगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, बीच वाला जो एरिया है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, महानदी बेसिन बोलते हैं इसको, महानदी बेसिन। ये हो जाएगा जसपुर सामरी। ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड। और ये हो जाएगा दंडकारण्य। ठीक है, तो ये मैं पहले बता दिया था। क्षेत्रफल में अगर देखें तो पहले बताया पिछले वीडियो में 68,064। महानदी बेसिन सबसे बड़ा है, 68,064। याद कैसे रखना है बता दिया हूं। दंडकारण्य जो है 39,060। ठीक है, 39,060 जो दंडकारण्य है सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्षेत्रफल के आधार पर। पूर्वी बघेलखंड का पठार देखें तो 21,863। कैसे याद रखना है बता दिया था, 21,863। जसपुर सामरी पाट प्रदेश 6208। ठीक है, कल यहाँ पर गलत लिख दिया था मैं। ठीक है, 6802 लिख दिया था, तो ये क्या है जो है रॉन्ग है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 6208। ठीक है, 6208 जो है इसका क्षेत्रफल है जसपुर सामरी पाट प्रदेश का। 628, 6 और 2 को जोड़ने से क्या आता है, 8 आता है। तो ये आप लोग याद रखना, इसको करेक्शन कर लेना। तो 6208 जो है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का क्षेत्रफल है। इसके बाद अगर देखें प्रतिशत में, तो याद करने का तरीका तो मैं बता दिया था। 50.34 है, फिर ये 28.91 है, फिर ये 16.16 है, और ये हो जाएगा 4.59 है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रतिशत हो गया। अब ढाल देखेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसको हम लोग क्या है, उसका जो ढाल किस तरफ है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो ढाल जो है आपको देखना है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो जो ये ढाल है महानदी बेसिन। ठीक है, महानदी बेसिन का जो एरिया है, देखो महानदी बेसिन है उसमें ज्यादातर नदियां किस तरफ बहती है, तो वही उसका क्या होगा, ढाल होगा। तो जो महानदी है वो भी इधर बहती है, शिवनाथ इधर बहती है, जो बड़ी नदियां हैं। ठीक है, छोटी नदियों को नहीं काउंट करते, तो ये जो बड़ी नदियां हैं इधर बहती हैं। तो ये पूर्व जो है अगर डायरेक्शन देखें, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये पूर्व की तरफ बह रही है। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, महानदी बेसिन का पूर्व की तरफ इसका ढाल हो जाएगा। दंडकारण्य में अगर देखें तो यहां पर से गोदावरी बहेगी। ठीक, पेन चेंज कर लेता हूं। यहां से क्या बह रही है, गोदावरी बह रही है। ठीक है, और इधर से आ रही है इंद्रावती। ठीक है, और ज्यादातर नदियां जो है इधर दक्षिण की ओर बह रही है। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ये दक्षिण, ये गोदावरी जो है दक्षिण की तरफ बह रही है। तो इसका जो ढाल है वो क्या होगा, ये ऐसे आती थी थोड़ी। ठीक है, तो इसका जो ढाल है वो क्या हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। ठीक, इसके बाद हम लोग देखें पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड जो है ये वाला एरिया। ठीक है, इसकी ज्यादातर नदियां यहाँ पर से सोन नदी बहती है ऊपर से। ठीक है, सोन नदी बहती है, और जो ज्यादातर नदियां हैं, ठीक है, वो सोन नदी में जाकर मिल जाती हैं ऊपर की ओर। ठीक, तो ये जो है आपका इसका ढाल किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर।
और जो जसपुर शामली पाट प्रदेश है, यहाँ की ज्यादातर नदियां महानदी के पास आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका ढाल जो होगा, ठीक है, ये इस तरीके से आती है, तो इसका ढाल होगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसका ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर होगा। तो याद रखेंगे, ढाल अगर पूछा जाए तो जिधर जो ज्यादातर नदियां जो है जिस दिशा की ओर बहती हैं उस दिशा की ओर उस भौतिक विभाग का ढाल होता है। ठीक है, तो पहला जो है आपका ढाल महानदी बेसिन का पूर्व की ओर, दंडकारण्य का दक्षिण की ओर, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का उत्तर की ओर और जसपुर शामली पाट प्रदेश का दक्षिण पूर्व की ओर होगा। अब वाह तंत्र अगर देखे जाए तो यहाँ पर मैं बता दिया। ठीक है, महानदी जो बेसिन है उसके आसपास महानदी और शिवनाथ नदी है, तो यहाँ पर जो मुख्य नदी है वो महानदी है, तो महानदी अपवाह तंत्र के अंदर ये आएगा। दंडकारण्य वाला जो है इसमें सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, तो इसको जो है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र के अंदर आता है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, तो ये जो है सोन गंगा, यहाँ ये सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये जो अपवाह तंत्र है सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंदर आएगा। जसपुर शामली पाट प्रदेश का देखें तो ये भी महानदी, जो अधिकांश जो यहाँ की नदियां हैं महानदी में आकर ही मिलती हैं, तो ये भी महानदी अपवाह तंत्र के अंदर ही आता है। इसके बाद अगर वर्षा का वितरण देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो हमारा जो है जसपुर शामली पाट प्रदेश है। अगर इंडिविजुअली देखा जाए कुछ एरिया में तो वो अबुझमाड़ वाला एरिया होता है दंडकारण्य में। ठीक है, तो दंडकारण्य में अबुझमाड़ का एरिया जो है नारायणपुर जिले में, वहां पे अगर इंडिविजुअल कोई जगह की बात किया जाए तो वो अबुझमाड़ वाला एरिया है। ठीक है, वो बताऊंगा जब मैं वर्षा पढ़ाऊंगा तब उसमें डिटेल से उसको समझाऊंगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर पूरे क्षेत्र में औसत की बात की जाए तो जसपुर शामली पाट प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है औसत। ठीक है, 172 सेंटीमीटर। उसके बाद जो दंडकारण्य क्षेत्र है, पूरे दंडकारण्य में औसत वर्षा होगी 167 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी महानदी बेसिन और पूर्वी बुंदेलखंड में लगभग बराबर होगा, 125 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो ये जो दोनों है महानदी बेसिन और पूर्वी बुंदेलखंड, इसमें 125 से 150 सेंटीमीटर। जसपुर शामली पाट प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा है 172 सेंटीमीटर और दंडकारण्य में 167 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद बेसिन की अगर बात करें तो महानदी बेसिन में महानदी मुख्य नदी, इसको महानदी बेसिन कहते हैं, दंडकारण्य को इंद्रावती बेसिन कहते हैं, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को सरगुजा बेसिन कहते हैं और जसपुर शामली पाट प्रदेश को कन्हार बेसिन कहते हैं। तो ये अन्य नाम जो है इसके इस तरीके से लिया जा सकता है। ऊंची चोटी की अगर बात करें तो बदरगढ़, ठीक है, महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, 1176 मीटर इसकी हाइट है। ये सभी बाद में और भी देखेंगे हम लोग, कहाँ पर कौन सा है, जब चोटियां पढ़ाऊंगा कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी चोटी मिलती है तो वो सब इसमें हम लोग देखेंगे। और भी बहुत सारी चोटियां हैं। ठीक है, तो ये जो बदरगढ़ है महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है। इसके दंडकारण्य में अगर देखें तो बैलाडीला 1210 मीटर इसका हाइट है। पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में अगर देखें देवगढ़ की पहाड़ी जो है 1033 मीटर इसका हाइट है। इसके बाद जसपुर शामली पाट प्रदेश में अगर देखें तो गौरलाटा जो है 1225 मीटर जो है इसका हाइट है। ठीक है, अगर गौरलाटा जो है, गौरलाटा फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट कौन है, गौरलाटा सर्वाधिक ऊंची चोटी है ये छत्तीसगढ़ की गौरलाटा 1225 मीटर के साथ। ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ की सेकेंड हाईएस्ट चोटी, वो जो है आपका बैलाडीला। ठीक है, 1210 मीटर इसका हाइट। क्लियर? तो गौरलाटा जो है आपका जसपुर शामली पाट प्रदेश का हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। और बैलाडीला जो है सेकेंड हाईएस्ट जो है आपका चोटी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, जो कि 1210 मीटर का है। तो इतना जो है फैक्ट याद रखो, इसमें तुलनात्मक अध्ययन है। बाकी इसको जो मैप से एक एक जो भौतिक विभाग है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हर भौतिक विभाग के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर तो मैं एक इंट्रोडक्शन और फैक्ट्स याद करने के लिए थोड़ा सा बता दिया हूँ, इसको हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।